अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो ट्रैक करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है द एंड ऑफ इमरान खान, अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2022। तो सैयद मुज़म्मिल की भाई वीडियो है, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टॉपिक भी भाई अच्छा है जो अभी फ़िलहाल चल रहा है इधर। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। एक दिन पहले अदम एतमाद से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में। अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। तो मुल्क में इतना बड़ा सियासी वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान इतनी डेवलपमेंट्स होती हैं जितनी पिछले 3 साल में भी नहीं हुई। पुलिस घुसती है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और अंसारुल इस्लाम जो कि JUIFA की ऑर्गेनाइजेशन है उसके बंदों को अरेस्ट करती है, बाद में छोड़ देती है जब JUIFA वाले कहते हैं कि हम धरना देंगे पूरे मुल्क के अंदर। इसके अलावा JUIFA वाले कहते हैं कि 23 मार्च के फ़ौरन बाद जैसे ही OIC की मीटिंग ख़त्म होगी हम इस्लामाबाद में आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो कि अवाम के वोट से आई है उनके मुताबिक, वो कहते हैं अपनी पार्लियामेंट के सामने हम जलसा करेंगे 27 तारीख को, 10 लाख लोग लेकर वहाँ पर आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो आपस में कभी भी नहीं मिले, चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं, ठीक है। और MQM वाले जो हैं वो नून लीग से भी मुशावरत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी कर रहे हैं। और इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान 5 सीटों की पार्टी काफ लीग उनके घर जाते हैं और जिनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था उन्होंने, उनसे सपोर्ट मांगते हैं। और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि 10 लाख का जलसा किया जाएगा 27 तारीख को इस्लामाबाद के अंदर, और जिस माई के लाल में जुर्रत है वो उसमें से गुज़र के वोट डाल के दिखाए हमें। PTI वालों की बात कर रहा हूँ। अब ये वोट किस पे डालना है? ये वोट डालना है तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि रिक्विजिशन के थ्रू कॉल किया है अपोजिशन पार्टीज़ ने, और जो कि बताया ये जा रहा है कि शायद 28 या 30 तारीख को हो सकता है सेशन के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 किस्म के लोग थे इससे पहले। एक ये कहते थे कि वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में इसीलिए हैं कि वो साफ़ शफाफ पॉलिटिक्स करते हैं, वो करप्ट नहीं हैं, उनके ऊपर करप्शन के केसेस नहीं हैं, उन्होंने 20 साल की जद्दोजहद की है, पूरी दुनिया में उनका कैरिज़मा है, लोग उनसे खौफज़दा होते हैं, उनकी मॉरल अथॉरिटी है, इखलाकी जवाज़ पे रूल करते हैं, और वो कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे उनको ब्लैकमेल किया जा सके, और ना ही वो झुकते हैं ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दूसरी वाला जो विंग था ना, वो कहा करता था कि सिर्फ़ एक वजह है इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होने की, बनने की और 3.5 साल चलने की, वो ये है कि उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी चीज़ एकदम से गायब हुई है कि दोबारा से इतना पावर का वैक्यूम पैदा हो गया है कि लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के शायद ये आखिरी 10 दिन हो सकते हैं इक़्तिदार में? तो इन दोनों में से हुआ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, और वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूट्रल हो चुकी इस्टेब्लिशमेंट को क्या कह रहे हैं, पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। तो जनाब आपने सुन लिया कि न्यूट्रल जो होता है वो जानवर होता है। तो एक बात तो ये साबित हुई कि इससे पहले न्यूट्रलिटी नहीं थी, ठीक है। और वो सब जो लोग बात करते हैं कि इमरान खान साहब इखलाकी जवाज़ पर या मॉरल क्लैरिटी पर या 22 साला 21 साला 20 साला जद्दोजहद पर या फिर अपने ख़िलाफ़ करप्शन के कोई केस ना होने पर रूल कर रहे थे, उनका थीसिस तो तबाह हो गया ना, क्योंकि वो ख़ुद कह रहे हैं कि न्यूट्रलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो न्यूट्रलिटी ख़त्म करता है वो जानवर होता है। तो अब एनालिसिस ये करना है कि न्यूट्रलिटी आई क्यों। एक एनालिसिस तो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, उस पर तो एंड पे बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रल हुए क्यों
पहले ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि DGISI की जो अपॉइंटमेंट थी, यानी कि नए DGISI आ रहे थे, जनरल फैज़ हमीद का टेन्योर ख़त्म हो रहा था, तो उसके लिए समरी अरसाल की गई नए नामों के लिए, उस पर साइन करने के लिए एक ही नाम भेजा गया जो कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जिस पे साइन करना था, जो कि SOP है। तो उस पर इमरान ख़ान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पर फ़ौरन साइन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद मज़ीद कंटिन्यू करें, क्योंकि एक आम परसेप्शन ये थी कि इमरान ख़ान साहब को लगता था कि जनरल फैज़ हमीद एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इमरान ख़ान साहब के लिए। इसीलिए जो इमरान ख़ान साहब अपोजिशन के बंदों को नैब और FIA के ज़रिए उठवा के जेलों में बंद कर रहे थे, उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी। इसीलिए जनरल फैज़ हमीद शुड परसिस्ट एज़ द DGISI। लेकिन जनरल बाजवा ने फ़ैसला कर लिया था कि किसी और को लगाना है, तो एक रिफ्ट आ गया और कई हफ़्तों तक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने साइन नहीं किए उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर, जिसके बाद उनको साइन करने पड़े क्योंकि इनेविटेबल था, उस पर कुछ और हो नहीं सकता था। तो जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो कोर कमांडर पेशावर लगे। उसके बाद ISI की पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, जैसा कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था। उससे एक रिफ्ट पैदा हुई और न्यूट्रलिटी तक मामलात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए। अब आप लोग ये सोचेंगे कि अगर इमरान ख़ान साहब का सिर्फ 1 साल इक़्तिदार में रह गया है और 4 साल सिर्फ तबाही मचाई है इन्होंने, ऑपोजिशन की बात अगर कर लें या फिर महंगाई की, इन्फ्लेशन की बात कर लें, कर्ज़े लेने की बात कर लें, बैड गवर्नेंस की बात कर लें, उस्मान बुज़दार की बात कर लें और एक्सट्रीमिज़म फैलाने की, इंडोक्ट्रिनेशन करने की बात कर लें, हज़ारों ऐसी पॉलिसीज़ की बात कर लें जो कि अनप्रेसिडेंटेड डैमेज कर चुकी हैं, तो 1 साल अपोजिशन और क्यों नहीं गुजार लेती? क्यों खामोशी से 1 साल का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर लेती कि अगले इलेक्शन होने दे? क्यों उनको सियासी शहीद बनाना है इमरान ख़ान साहब को? क्यों लास्ट मोमेंट पे उनकी गवर्नमेंट को डीरेल करके ये साबित करना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, ताकि वो जस्टिफाई कर दें अपने एक्ट को? जो कुछ उन्होंने किया है वो इसीलिए हो रहा है कि 2023 के अंदर अपोजिशन का ख़दशा ये है कि इमरान ख़ान साहब अगर अपने किसी फेवरेट बंदे को अपॉइंट करते हैं एक पोस्ट पर, ठीक है, तो फिर ये ना हो कि वो दोबारा से टेबल्स टर्न हो जाएं और जो इलेक्शन है उसके प्रोसेस में उनको फिर हेल्प मिल जाए और मज़ीद 5 साल भी वो रूल करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है बैक ऑफ द माइंड अपोजिशन के, ये भी चल रही है कि ये 1 साल बड़ा क्रूशल है। अगर ये खामोशी से गुजार दिया और अगले साल नई अपॉइंटमेंट हो गई, इमरान ख़ान साहब ने अपने पसंद के बंदे को चूज़ कर लिया, तो फिर क्या होगा? तो इसीलिए अपोजिशन इस 1 साल को 6 साल समझती है, 1 साल नहीं समझती, ये क्लियर कर लें। अब बढ़ते हैं इससे आगे कि अब होने क्या जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान में कोई भी आदमी आपको ये कह रहा है ना कि इमरान ख़ान साहब फ़ारिग हो जाएंगे 10 दिन बाद, तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई भी आदमी आपको ये कह रहा है कि इमरान ख़ान साहब फ़ारिग नहीं होंगे और उनकी गवर्नमेंट चलेगी, तो वो भी झूठ बोल रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर कुछ भी प्रेडिक्ट करना, किसी भी चीज़ की पेशन गोई करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि पेशन गोइयाँ वहाँ होती हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशन काम कर रहे होते हैं, जहाँ एक पॉलिसी की क्लैरिटी नज़र आ रही होती है, तसलसल होता है पॉलिसी मेकिंग के अंदर। जैसे कि अगर मुझे पूछा जाए कि रिपब्लिकन्स का डोमेस्टिक पॉलिसी का नज़रिया क्या है अमेरिका के अंदर, मैं आज बता सकता हूँ, ठीक है। पिछली वीडियो बनाई थी यूक्रेन वॉर के ऊपर, तो उसके ऊपर जो मेयर शाइमर की थ्योरी मैंने आपको बताई थी रियलिज़म की, 2015 में वो कह रहा था कि यूक्रेन वाले मामलात ख़राब हो रहे हैं क्योंकि एक पॉलिसी की क्लैरिटी थी। तो पेशन गोइयाँ वहाँ पर होती हैं जहाँ पर इदारे काम कर रहे होते हैं और एक क्लियर पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होता है। पाकिस्तान इज़ अ स्टेट ऑफ नेचर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर एक शख्स ने कुछ और फ़ैसला कर लिया तो सुबह उठ के सारा सेटअप तब्दील हो जाएगा। तो किसी को भी कुछ नहीं पता इस वक्त कि होना क्या है। तो पहली बात ये कि प्रेडिक्शन सॉलिड करना इज़ अटर फूलिशनेस, जो कि मैं नहीं करूँगा। पॉसिबिलिटीज़ पे बात करेंगे कि होने क्या जा रहा है, हो क्या सकता है। अब बात यह है कि आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने के लिए 172 वोट्स चाहिए 342 सीटों की पार्लियामेंट के अंदर। इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों का टोटल नंबर है 177, यानी कि सिर्फ 5 सीटें ज़्यादा हैं उस नंबर से जो कि चाहिए। इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है कि 5 सीटों की बैसाखी के ऊपर खड़ी हुई है। इसीलिए मोहताज है काफ लीग की, इसीलिए मोहताज है BAP पार्टी की, इसीलिए मोहताज है MQM की और तमाम एलाइज की कि वो उनके साथ रहें, कहीं छोड़ के ना चले जाएं। इतनी कमज़ोरी से रूल किया है और अब आप सोचें क्या मिला होगा इनको, ठीक है। तो अब प्रोसेस ये है कि इसके 2 तरीके थे। पहला तरीका ये था कि पार्लियामेंट के अंदर इसको शिकस्त दी जाए, तो उस पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का नज़रिया ही नहीं है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का।
वो तो हमेशा सड़कों की पॉलिटिक्स करने पे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो उसी का सहारा लेने का इंतज़ाम किया गया और कहा गया कि जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल होना है उससे एक रात पहले हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे डी चौक पे, और कोई माई का लाल हमें उस मजमे में से गुजर के दिखाए और वोट डाल के दिखाए। फवाद चौधरी साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, अपने नहीं, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि वो काम करके इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ किया जाएगा कि हालात ख़राब हो रहे हैं, न्यूट्रलिटी छोड़ो और मैदान में कूदो और हमें सपोर्ट करो। तो वो सब लोग जो बात करते हैं कि सियासत से रोल ख़त्म करना है इस्टेब्लिशमेंट का, उनका विलन कौन है इस टाइम? वज़ीर आज़म इमरान खान, क्योंकि वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि पॉलिटिसाइज़ हो, क्यों न्यूट्रल हुए हो तुम लोग यार, जस्ट बी बिहाइंड मी। तो पहला तरीका ये है कि वो तसादुम की पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं कि टोटल केओस मच जाएगा और डी चौक में लाखों बंदे खड़े होंगे, अपोजिशन वाले भी अपने बंदे 24 को लेकर आ रहे हैं, उनमें तसादुम होगा और एक ऐसी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट भी अगर आसानी से चाहे उसको फिल करने के लिए कोई भी रूल पास करके, तो वो इतना मुश्किल नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर इंतज़ाम किया गया है आर्टिकल 63A के इस्तेमाल का, और आर्टिकल 63A डिफेक्शन क्लॉज ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो है नेशनल असम्बली का, वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर, पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट नहीं कर सकता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि वोट डालने से पहले ही आप वोट को रिजेक्ट कर दें, ठीक है। और उसमें भी ये होता है कि वोट डाल देता है मेंबर और उसके बाद फ़ैसला होता है कि ये इसने हमारी पार्टी लाइंस के साथ किया है या नहीं। अगर फ़ैसला पार्टी के ख़िलाफ़ होता है तो इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजते हैं, वो नज़रसानी करता है और मेंबर को डिस्क्वालीफाई और डी-सीट कर देता है। तो इसका जो है ना वो इस्तेमाल करने के लिए बाबर अवान साहब ने ये फरमाया, जो PTI के लॉयर भी हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भी काम कर रहे हैं उनके लिए। तो वो ये कहते हैं कि जो वोट डाला जाएगा उसको स्पीकर काउंट ही नहीं करेगा। अब किसके वोट को काउंट नहीं करेगा? जो कि डिफेक्ट करेगा, यानी कि जो इनहराफ करेगा पार्टी पॉलिसी से। इनहराफ कौन करेगा? जिनके ये फ़ोन टैप कर रहे हैं। इन्होंने लिस्ट बनाई है पहले पूरी, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से फ़ोन टैपिंग करवाई जा रही है कि देखें कि किसका रुझान अपोजिशन की जानिब है। वो लिस्ट पहले से प्रोवाइड करेंगे स्पीकर को और उसे कहेंगे कि इन मेंबर्स के वोट आपने काउंट नहीं करने, ठीक है। आपको याद होगा कि रिचर्ड निक्सन जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, वाटरगेट स्कैंडल में फंस गए थे कि उन्होंने अपोजिशन के बंदों के सिर्फ फ़ोन टैप किए थे और उनकी गवर्नमेंट चली गई थी, क्योंकि उनके ऊपर स्पाइंग का इल्ज़ाम लगा था। इम्पीचमेंट कॉल हो गई थी, इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने पहले ही। पाकिस्तान के अंदर कितना नॉर्मल है कि अपने ही मेंबर नेशनल असम्बली जो कि लाखों लोगों के वोट से पार्लियामेंट तक पहुंचता है, उसकी सर्वेलेंस हो रही है, कोई रोक नहीं सकता। गैर अखलाकी बात ही नहीं है, क्या बात है, ठीक है। तो ये चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा कॉन्फिडेंस इनको ये है कि जब स्पीकर ये करेगा कि वोट रिजेक्ट कर देगा और अपोजिशन जाएगी कोर्ट के अंदर और कहेगी कि स्पीकर ने गलत काम किया है, तो वहाँ पर वो आर्टिकल 69 कोर्ट करेंगे और उसके मुताबिक स्पीकर का जो कंडक्ट है उस पर सवाल नहीं आ सकता। वैसे कैसा फ़नी आर्टिकल चूज़ किया है 69। बहरहाल आर्टिकल 69 का इस्तेमाल करते हुए ये कहेंगे कि स्पीकर भी बच जाएगा, वहाँ से हमारा काम भी हो जाएगा। तो एक आखिरी उम्मीद इनकी ये है। तो इस लिहाज से ये समझते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ये तरीका इख्तियार कर लेते हैं, बाहर ये कर लेते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब का परसों का इंटरव्यू है जिसमें वो जिन्होंने ये बात भी की कि 3.5 साल इनको उठा के फिरते रहे हैं, कभी ज़मीन पे चलाया नहीं इस बच्चे को, सिर्फ इस बच्चे की नैपियाँ चेंज होती रही हैं। इतना मेटाफोरिकल उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन की जो इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आज़म इमरान खान का रोल रहा है उसके ऊपर। तो इस थ्योरी पर चलते हुए वो ये कह रहे थे कि 200+ वोट हैं अपोजिशन के पास। जरदारी साहब कहते हैं 190 वोट्स हैं। और आज 24 MN ने इसका ऐलान राजा रियाज़ ने किया, जो PTI के मेंबर हैं, कि वो उस तरफ आ चुके हैं। तो उस तरह वाकई 190 अपोजिशन के विंग में बन जाते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान फारिग हो जाते हैं, अगर उस थ्योरी पे यकीन किया जाए। तो एक नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जो सिंध हाउस से बंदे पकड़े गए हैं 24 MN जो PTI के हैं, वो सब हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से और पैसों के बैग मिलने की वजह से वहाँ बैठे हुए हैं। तो सवाल ये कि जब आप जहाज़ों में इन्हीं शक्लों को भर के ला रहे थे, उस टाइम याद नहीं आया था कि ये बिके हुए लोग हैं और ये दोबारा कहीं और बिक जाएंगे? बात यह है कि आपने 2013 के इलेक्शन में नए चेहरे लाने का नारा बुलंद किया था, लेकिन सारी कैबिनेट आपकी एक्स पीपल्स पार्टी के बंदों से भरी हुई थी। और आज जब वो देख रहे हैं कि हवा कहीं और की है तो वो चले गए हैं। तो सीधी बात है, अपना जेन्युइन कारकुन तो आपने पैदा ही नहीं किया। आप अगर इलेक्टेबल्स का एक हजूम इकट्ठा करेंगे
तो वो चढ़ते सूरज को ही सलाम करेंगे भाई। तो अब ये मत कहिए कि हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से हम हार गए। ये सोचिए कि ये सारे बंदे आपकी पार्टी में पहले कर क्या रहे थे। तो बात ये कि वही इमरान खान साहब हैं जो कहा करते थे कि 10 लोग मेरे खिलाफ़ सड़क पे आ गए मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, और अब वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन के साथ मिलकर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, उससे बेहतर ये है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। और वो पार्लियामेंट के बाहर तसादुम चाह रहे हैं, वो लाखों लोग लेकर आ रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोकने के लिए। माइंड यू, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस नहीं है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आइन के अंदर इसका बाकायदा तरीक़ाकार दर्ज किया गया है, बिल्कुल आइनी तरीका है, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में होता है, ठीक है। उसको परसू करने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म साहब डी चौक में बंदे ला के इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, उनको एक्सपोज भी कर रहे हैं। जलसे में खड़े होकर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा है फजलुर रहमान को डीजल मत कहो, ताकि उनको मैलान किया जा सके। तो डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। तो अब इस सारे से निकलता ये है कि वो नैरेटिव कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की, ये तो गंद है सारा। उस गंद में कूद भी गए, और उस गंद को बचाने के लिए अभी जो सारा कुछ अल्लाह ने आपको दिया था वो नाकाफ़ी है। असल ताकत है जो आप चाहते हैं अब भी उसको कंसोलिडेट करना। तो मैं ये समझता हूँ कि नज़र ये आ रहा है कि चाहे इमरान खान साहब जाएँ या ना जाएँ, एक बहुत बड़ा कैओस अवेट कर रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस के अंदर जब पहले ही आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी, जब पहले ही आप बेल आउट प्लान्स पर चल रहे हैं, उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो क्या पाकिस्तान की तरफ देखेगा इस हालात के ऊपर? तो आने वाले दिनों के अंदर जो डी चौक पे तमाशा लगने जा रहा है, जो पावर वैक्यूम क्रिएट होने जा रहा है, अफरा तफरी क्रिएट होने जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोकने के लिए इमरान खान साहब जिस तरह से एडोल्फ हिटलर ने, अगर आप पढ़ें जाके उसकी नेरो डिक्री को तो उसके थ्रू उसने ऑर्डर किया था कि अगर नाज़ीज़ नहीं है तो जर्मनी भी नहीं है, जला दो सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दो, आग लगा दो पुलों को, आग लगा दो सड़कों को, तोड़ दो, उखाड़ दो। तो एक फाइनलिटी समझ लिया इन लोगों ने अपने आप को कि अगर हम रूल नहीं करेंगे तो कुछ प्रोसेस बचना चाहिए ही नहीं, सब तबाह हो जाना चाहिए, या हम में या कोई और नहीं है। तो अपने आप को एक फाइनलिटी समझा है, और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोकने के लिए ये धमका रहे हैं आवाम को भी और अपोजिशन को भी, और उसी इस्टेब्लिशमेंट को जिन्होंने इनके हाथ एम्पावर किए थे। तो लेसन ये है कि हर वो शख्स जो समझता है कि पाकिस्तान में कोई लीडर अपनी मॉरल अथॉरिटी से रूल करने के लिए आ गया है, वो डेलूजनल है, उसको दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के हाथों से ऐसी लायबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में फांसी का फंदा बन जाती हैं, जैसा कि नवाज़ शरीफ बन गया। और आज वो ये बातें कर रहा है जो कि उस टाइम पे वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये करेगा। इसी तरह इमरान खान भी जितना भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट होता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी नवाज़ शरीफ को निकालने की जो इख्तियार की, वो अब गले पड़ रही है। और उसमें से जो चीज़ निकल रही है वो ये निकल रही है कि खान साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि न्यूट्रल जानवर होते हैं, मैं सड़कों पे आऊँगा, न्यूट्रलिटी वापस लो। तो ये चीज़ है कि जब तक पॉलिटिक्स में मेडलिंग बंद नहीं होगी, जब तक सियासत के अंदर शॉर्ट टर्म सोच के कैओस बर्पा नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ का ही नतीजा है कि टीएलपी का फिनोमेना उठता है। क्योंकि नवाज़ शरीफ की सीटें तोड़नी थी आपने, इसलिए तो वो आज एक्सट्रीमिज़म की वेव को इतना ट्रांसेंड कर चुके हैं कि वो पूरे मुल्क में फैल गया है। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। अगले इलेक्शन में ना जाने क्या करेंगे इस इतने कैओस के अंदर, कोई और फ़ायदा ना ले जाए कहीं। तो ये चीज़ है कि नवाज़ शरीफ जितना भी करप्ट हो, जरदारी साहब जितने भी करप्ट हों और जितने भी 2 नंबर हों, लेकिन ये कहना कि पीटीआई पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रही और उनसे मुख्तलिफ पॉलिटिक्स कर रही है, इट्स द जोक ऑफ द सेंचुरी। और आने वाले 10 दिनों में इमरान खान जाएं या ना जाएं, उनकी हुकूमत रहे या ना रहे, ये कैओस जो है ये पाकिस्तान की इकॉनमी को मज़ीद बर्बाद कर देगा। थैंक यू। हाँ जी गाइज़, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। भाई मुजम्मिल ने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस वक्त जो हुकूमती हालात चल रहे हैं ना भाई, वो बिल्कुल ना मुल्क को तहस नहस करने वाली भाई बात है। मुल्क को तहस नहस नहीं, इमरान खान को तहस नहस। भाई आप थोड़ा सोचें ना इस चीज़ को, तो भाई इन आपको लोगों सब को नज़र आ जाएगा। इन लोगों को मुल्क से क्या भाई, ये तो मुझे बता दो ना। मुल्क को तो भाई तबाह, हर एक बंदे का रुझान वहीं पे अटका हुआ है।
अब इसके पीछे रीज़न का नहीं पता अभी तक कि किस वजह से इनको इस साइड लेकर आ रहे हैं और पीछे क्या चल रहा है इसका कोई पता नहीं। बाकी ये है कि इसके पीछे रीज़न कुछ और है जो सारी अवाम है आपको तरीके मौत दी चौंक। रीज़न भी इसमें सिंपल ही है, इमरान खान को हटाना। अभी 10 दिन हो गए यही खप पड़ी है हुकूमत में। अभी आपको रीज़न का नहीं पता कि रीज़न क्या है, ये लोग क्यों अदम अतमाद ला रहे हैं, क्यों इतना लड़ रहे हैं। रीज़न इमरान खान को हटाने का है। रात को वो ठीक है, मैं ये अब बोल चल रहा हूँ रहा है कि सबसे सबको बड़ा इधर पैसा रुपया भाई। अब तो चल रहा है पैसा भाई, 2 बोरी 3 बोरी 4 बोरी ये देते जाओ और बस 70 करोड़ 70 करोड़ दे रहे हैं। तो भाई वो पहले ही नून लीग के थे तो अब नून लीग की तरफ ही जा रहे हैं MNA। लेकिन जो इमरान खान ने बोला था कि मैं नई टीम बनाऊंगा, पता नहीं वो 4 साल में अभी तक उसने नई टीम भी नहीं बनाई। उसको ये भी पता था कि नई टीम 2013 में कही थी कि मैं नए बंदे लेके आऊँगा जो मतलब, लेकिन उन्होंने उस वक्त इलेक्शन लड़ा नए बंदों के साथ, तो उसमें जो है ना वो 30 के 35 सीटें जस्ट मिली थी। तो फिर इनको किसी ने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप इलेक्टिबल्स जो बंदे हैं ना, जिस तरह मुजम्मिल साहब बता रहे हैं कि इलेक्टिबल्स को लेके आए और उसको किस तरह लेके आए। इसी तरह जब वो उनको अंधाधुंध पैसे दिए गए जहाज़ों में भर के, जहांगीर तरीन साहब जो है ना वो उनको जो है ना वो काम ही यही दिया गया था कि आपने जो है ना वो इलेक्शन से 3-4-5 माह पहले वो शुरू हो गए थे पट्टे डालने लोगों के गलों में, और वो धड़ाधड़ बंदे लेते आ रहे थे। तो अब इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि रीज़न्स कि इमरान खान साहब को अब क्यों हटा रहे हैं, अपोजिशन इसके ऊपर क्यों इतनी एक्टिव हो गई है, पहले क्यों नहीं हुई, ठीक है ना। और उसकी रीज़न एक तो उन्होंने बताई है कि वो कोई कह रहे हैं कि कोई नया जो है ना वो बंदा जो आर्मी चीफ आ रहा है, उसकी भी रीज़न हो सकती है। तो एक रीज़न कि जिसमें उनको जो है ना वो आगे नज़र आ रहा है कि 6 साल फिर हमारे हाथ से निकल जाने। और दूसरी रीज़न जो हम जो सुन रहे हैं, जो लोगों से सुन रहे हैं, वो ये है कि जो इसने दो तीन चीज़ें की हैं ना अभी इसी करंटली 1 माह में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि एब्सोल्युटली नॉट का इसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। वो तो 4-5 माह पहले की बात है जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा था। उस वक़्त की बात है कि हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे, ये वो है। और अभी जो लास्ट एक यूरोपियन यूनियन ने जो है ना वो खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के मामले में आप जो है ना वो यूक्रेन का साथ दें। तो उस वक़्त इसने आगे से जो है ना वो जलसे में, जो आज हफ्ता पहले 10 दिन पहले एक जलसा था मेलसी में, वहाँ पे ललकारा था जलसे में कि हम आपके जो है ना वो मुलाजम, आप मुलाजम है, गुलाम है, कमी है तो हम जो है ना वो आप की हर बात मान लें। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस चीज़ ये इसको नहीं आगे से बोलना चाहिए था। उसकी रीज़न्स क्या है कि हम अमेरिका के साथ जिस तरह हमारा हिसाब किताब है कि हम उससे पैसे ले रहे हैं, उसके खा रहे हैं, तो उसको ही हम आकर रहे हैं। इसी तरह यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन से हम कर्ज़े लेते हैं, वहाँ पे इन सभी के जो है ना वो बिज़नेस हैं, खुद जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारी जो है ना वो अमेरिका जो और यूरोप में इनकी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो बंद हो जानी। तो आप इस तरह की ओपनली चीज़ें ना करें, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए आप एज ए प्राइम भाई। मेरे ऐसे नहीं होता कि अगर बात की तो उन्होंने बंद कर देनी। उसने ये बात करने का मकसद है कि पहले भी हमने बात मानी है, 80,000 फौजी इधर शहीद हुआ है, तब आपने एक थैंक यू नहीं बोला था, क्योंकि आप देखा जाए तो नेटो के 10% भी नहीं फौजी मरे थे। वो बात ये इस तरीके से कर रहा था कि आप ये नहीं बोल सकते कि हम उनके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। अब ये बोला है कि बात करने का ये मकसद है कि आप वो हमें फोर्स नहीं कर सकते कि हम आपके उधर जाकर मजम्मत करें, क्योंकि हमें मजम्मत करने का इतना हक भी नहीं था। जिन लोगों को हक है, जिन्होंने वोट देना है, उधर तो उन्होंने खत नहीं लिखा था। ये भी एक बात पॉइंट पर आती है। ठीक है, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों के व्यू आपको बता रहा हूँ जो लोग सोच रहे हैं आजकल। यार लोग ये सोचे ना आगे, पहले भाई इन्होंने हमें गुलामी की मतलब कि ज़िंदगी इधर हम गुलामी की जी रहे हैं, अब उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उसका साथ दें। नई जनरेशन जो भी वो भी इनको गुलामी की तरफ ही खींचेंगे। अब पाकिस्तान को आपको ये एक आइडिया नहीं हुआ कि ये पैसे के ऊपर ही बिकते हैं, इनको कोई केयर नहीं, मुल्क की कोई बंदा भी पाकिस्तान की केयर नहीं करता कि भाई पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो। भाई उसने यही उसकी सोच है, हर एक इमरान खान के बगैर भाई हर बंदे की यही सोच है कि अपना आप संवारना है, अपनी फैमिली का, अपनी नस्लों का।
कोई नहीं कि वो मार रहा है वो नहीं। और अब हमने वीडियो योगी जी की देखी नहीं, उसकी बहन अभी भी मतलब कि दुकान चलाती है। इधर आप देख लें इनके चपड़ासी भाई मिलियन में हो गए, बिलियन में हो गए, उनकी प्रॉपर्टी है, हेलीकॉप्टर पर वो जाते हैं जिन्हों को साइकिल नहीं मिलता था। ये बात होती है और इमरान का यही बातें इनको समझा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन भाई, आप ही मसला आए ये तो इमरान खान ही मैं लग रहे हैं भाई, बातों से नहीं, मैं बताता हूँ उसकी मुतासर वजह ये कर है रहे कि हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि हमें भी इस तरह का कोई हिसाब मिलता। लेकिन आप जो है ना मसला ठीक है वो उसने नहीं किया। इसमें 4-5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, 4 साल का नहीं हो सका। लेकिन ये कि आप जिस तरह उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मामला थोड़ा जो है ना वो ख़राब है। जिस तरह उसके आपने जो है ना वो 10 से 12 MN जो है ना वो अपोजिशन पार्टी में जाके बैठ गए हैं, बल्कि उनको वहाँ पे एक सिंध जो है ना वो सिंध का जो है ना जिस तरह उस पार्टी का अपना एक हाउस है, तो उसके अंदर उन्होंने उनको बिठाया हुआ है 10-15 तो वो उनको पैसे हाँ वसूले रखे जो भी भाई, सूरत क्या हाल है। होगा, हुकूमत ही चली जाएगी ना, इनको भी पता चल जाएगा फिर तो क्या भाई होता है। हुकूमत ऐसे तो ही जानी चलना- थी ना, और भाई, हुकूमत के लिए कुछ करते भी तो हमें भी याद पता है, ये चलता भी ना। इंडियन लोग बोलते हैं कि उधर कोई आप सीट नहीं उनको देते, इंडिया को ऐसे नहीं करते। आप भाई सीट देने के कुछ काबिल भी हो तो आपको सीट दें। इमरान खान के आपके भाई बरादरी के ही था हिंदू, क्या उसका नाम था, रवि रमेश कुमार। डॉक्टर रमेश कुमार, उसको मिनॉरिटी की भाई सीट दी थी विदाउट वोट के। आज सबसे पहले उसने ही बोला है कि इमरान खान करप्ट है, इसकी भाई मुझे दो। दोगलापन आप दिखाते हैं, फिर बोलते हैं कि उधर हम सीट नहीं देते। कल को अगर हम इसको इनको कोई बड़ा ओहदा भी देंगे तो दोगलापन तो आपके अंदर है, आप दोगलापन फिर भी दिखाएंगे। सबसे पहले उसने ही दोगलापन दिखाया, जिसको ना वोट के बगैर ही सीट दी थी इधर मिनॉरिटी की। लेकिन उसने क्या, सबसे पहले भाई उसने बोरी चाहिए थी डॉलरों की। भाई मेरी बात सुने, बातों से अगर पाकिस्तान चलना होता ना तो कब का चल जाना था। असल अब में- आपने अब तक जितनी बातें की हैं ना, आपने वो बस स्पीच से उनकी सुनी है। जो स्पीच से बातें आई थी वही आपने सुनी और वही आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये असल बोला में था, ये बोला था। बस डॉक्टर रमेश कुमार जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो हर हुकूमत के साथ एक ना मिनॉरिटी सीट होती है जो दी जाती है। तो इस दफ़ा इस हुकूमत ने जो है ना वो डॉक्टर रमेश कुमार को दी थी कि, लेकिन ये कि उसका मसला ये हुआ कि उनको भी कोई दरमियान में अब प्रॉब्लम हुई है। तो वो कल जो है ना वो भी मीडिया पे आपके आके कह रहा था कि इमरान खान करप्ट है। अब उसकी मैं आगे रीज़न बताता हूँ कि क्या हुई है। अब उसको टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि वो एक दूसरा ना वो मिनॉरिटी से तल्लक है, खासकर जो है ना वो उसका हिंदू बरादरी से तल्लक है, इसलिए उसको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि हम जो है ना हमने इनको इतना जो है ना मतलब वो दावी देते हैं। लोग हमें कहते हैं, इंडिया से लोग जो है ना वो टच हमको कहते हैं कि जिस तरह इंडियन कहते हैं कि आप बड़ा ओहदा नहीं देते। अगर हमने इनको ओहदा दे दिया तो आप देख लो इसने क्या करके दिखाया। सबसे पहले ये उस सफ में सामने खड़ा हुआ था। तो उसकी वजह क्या है कि हालांकि एक वो था और 10 से 15 जो है ना और थे, लेकिन उसको ज़्यादा टारगेट इसलिए किया गया था कि उसका तल्लक जो है ना वो माइनॉरिटीज़ के साथ था। तो लिहाजा इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हम माइनॉरिटी को नहीं सामने लाएं, हम पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ये देखना चाहिए कि वो एक पाकिस्तानी है। उसकी भी कोई रीज़न होगी, कोई तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जिसकी वजह से उसने ये काम किया है। तो आने वाले वक्त में वो जो है ना वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो मुजम्मल साहब ने एक अच्छी वीडियो इसके ऊपर बनाई, इसने सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। मैं तो जो है ना इनको जो है ना इस चीज़ की दाद देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ अब ये वीडियो जिस तरह इंडियन लोग हमारे जो हमारे साथ अटैच हैं, जब वो देखेंगे तो उनको जो है ना वो वाज़ेह हो जाएगा कि इमरान खान साहब जो है ना कि अपोजिशन किस तरह की रह गई है, कि वो 10 दिन में भी जा सकते हैं और हो सकता है 1-2 दिन में भी जा सकते हैं, जिस तरह का अब सिनेरियो बना हुआ है। तो अभी भी उनकी कोई मीटिंग हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, वो तो मुझे लगता है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर, क्योंकि जो है ना वो 23 मार्च को एक परेड डे है जिस तरह यहाँ पे मनाया जाता है, और उसके अलावा उससे पहले कोई OIC का इजलास हो रहा है, उसमें जो है ना वो वज़ीर ख़ारजा मुझे लगता है तो वो उसके ऊपर थी वो मीटिंग। तो अब लोग सियासत के साथ अटैच कर लेते हैं, लेकिन देखो आने वाले वक्त में क्या होता है। हमें तो जो है ना वो थोड़ा इस चीज़ के ऊपर परेशानी हो रही है, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमें इस पे थोड़ा सा एतमाद था कि ये कुछ मामला जो है ना वो बेहतर करेगा। लेकिन क्योंकि जो हम पहले जो है ना वो 30 साल से उनको जो है ना वो एक फैमिली सिस्टम को बर्दाश्त कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा था। हाँ, अंदर अपने एक मामला चलाते थे, उसके अंदर ही वो घूम रहे थे। तो इसने थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सा बेहतर किया पाकिस्तान के साथ को।
तो देखो आप आने वाला वक्त क्या करता है इसके बारे में। बिल्कुल भाई, तो मज़ीद अब देखते हैं कि तरीके एतमाद कहाँ तक पहुँचता है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।